चलिए आज हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताऊंगा आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन ए असेट्स, एल लायबिलिटी और सी फॉर कैपिटल। सी फॉर कैपिटल ये मैंने कल भी बताया था आपको पिछले वीडियो में। ए इज इक्वल टू होता है एल प्लस सी, मतलब लायबिलिटी प्लस कैपिटल बराबर होता है असेट्स। इसको यदि हमें और दूसरे तरीके से लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस एल इज इक्वल टू सी। यदि आपको कैपिटल निकालना है तो असेट माइनस लायबिलिटी हो जाएगा, या ए माइनस सी इज इक्वल टू एल, ये भी हो सकता है। असेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू एल। यदि हम यहां पर बैलेंस शीट देखें तो इसमें ये साइड होती है असेट्स, जिसमें हम सभी असेट्स जो परचेस करते हैं, चाहे फर्नीचर, फिक्सचर, मशीनरी, कार, उसके अलावा हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, प्लस बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, वो सभी चीजें यहाँ आती है। उसके अलावा इधर होती है लायबिलिटी और दूसरा होता है कैपिटल। वी परचेज द एसेट्स फ्रॉम द आउटसाइड लायबिलिटी और ऑनर्स फंड कैपिटल। कैपिटल मींस ये क्या हो गया? ये हो गया ऑनर्स फंड, और ये लायबिलिटी क्या हुई? ये बाहरी व्यक्तियों से हमने कुछ पैसा लिया है या उनसे सेवाएं ली हैं, उनको देना है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। ये आउटसाइडर्स हैं। इन सभी का मैं आपको आगे इफेक्ट बताने वाला हूं कि इनका इफेक्ट क्या होता है। तो आउटसाइड लायबिलिटी मींस लायबिलिटी और कैपिटल मींस ऑनर्स फंड, और दोनों से मिला करके हम असेट्स खरीदते हैं, असेट्स एक्वायर करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला चीज। अब मैं इसी बैलेंस शीट को एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताता हूं कि इसका इफेक्ट क्या होता है ना। एक मैंने एग्जांपल लिया है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख बिजनेस ने स्टार्ट किया कैपिटल से। अब आप देखिए हमारे पास ये तीन ही चीजें हैं, बैलेंस शीट, और इसमें तीन चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड assets and that is capital। ये तीन चीजें हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है ऑनर कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख उसने कैश में दिया है। कैश कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। यहाँ पे क्या हुआ? कैश आई आपके पास में 1 लाख रुपीज, और कहां से आई? कैपिटल बन जाएगी। आप ये देखिए दोनों साइड आपकी जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो इक्वल होते जा रही है। ये भी 1 लाख रुपए कैपिटल आ गया यहाँ पे, और कैपिटल काय में आया? कैश के फॉर्म में आया, तो असेट्स में हमारी कैश आ गई। फिर हमने एक बैंक अकाउंट खोला, वी ओपन अ बैंक अकाउंट, और उसमें हमने 80,000 रुपए डिपॉजिट किया। मीन्स अब इस कैश में से हमारे क्या हो गया? 80,000 रुपया हमने ट्रांसफर किए। कहाँ? बैंक अकाउंट में। तो हमारे पास में एक बैंक अकाउंट बन गया, उसमें 80,000 रुपये है, और यहाँ पे कितने बचे? 20,000। मतलब बैंक अकाउंट भी हमारी एक असेट है, जैसे कैश में से हमने बैंक के अंदर जमा कर दिया, ये भी एक हमारी असेट है। अब असेट यदि आप फिर देखें, कैपिटल हमारी 1 लाख है और ये दोनों मिला के 1 लाख रुपए है। फिर उसके बाद में तीसरा,
गुड्स परचेज्ड इन कैश। अब हमने गुड्स परचेज किया कैश में, वो किया हमने 5,000 रुपये का, मीन्स कैश में परचेज किया है, मतलब इस कैश में से 5,000 रुपया ये फिर चले जाएंगे, और गुड्स आया मतलब स्टॉक, ये भी हमारा 5,000 रुपये से स्टॉक बढ़ गया, वहां 5,000 कम हुआ, 5,000 नीचे बढ़ गया। कोई अंतर आ रहा है? नहीं अंतर आ रहा है, वो कभी वैसा वैसे चल रहा है। फिर उसके बाद गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹20,000 टू एक्स फॉर ₹25,000। 20,000 रुपये की कॉस्ट का गुड था, सॉरी, इसके पहले मैं एक और एंट्री करना चाहूंगा। गुड्स परचेज फ्रॉम सीताराम फॉर ₹50,000। 50,000 रुपये का माल सीताराम से खरीदा, तो गुड्स खरीदा मतलब 50,000 रुपये यहाँ पे इसमें प्लस हो जाएंगे स्टॉक में, है ना, ये परचेस हुआ। और सीताराम से खरीदा मींस क्रेडिट परचेस किया है, क्रेडिट परचेस हुआ तो ये क्या हुआ, लायबिलिटी आउटसाइडर, ये आउटसाइडर वाली लायबिलिटी है, वो हमारी बढ़ जाएगी, यहां आ जाएगा सीताराम। देखिए उधर 50,000 ऐड किया, 50,000 हमने इधर भी लिख दिया। फिर उसके बाद गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹20,000 टू एक्स फॉर ₹25,000। हमने एक्स को 20,000 का माल था, उसको एक्स को बेचा 25,000 में। ठीक है, पहली बात तो 20,000 का माल था, मतलब स्टॉक कितने का गया आपका, यहां से 20,000 का गया, और 5,000 रुपये क्या हुआ है आपका, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया मींस इस पे किसका राइट है, ऑनर्स का राइट है, कैपिटल। तो 5,000 रुपये आपकी कैपिटल में बढ़ जाएंगे, ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, और अब हमें इससे एक्स से लेना है 25,000, तो हमें डेटर्स, ये डेटर्स हो गए कौन, मिस्टर सॉरी एक्स। ये हो गया एक्स, ये कितना हो गया 25,000। अब आप देखिए हमने 25,000 यहां जोड़े, इसी साइड में से 5,000 कम कर दिए, इफेक्ट कितना हुआ 20,000 इधर जुड़ा है, और इधर से जो है 5,000 रुपये प्रॉफिट इसमें से हमने ऐड किया है, मतलब 5,000 इधर जोड़ा है, 25,000 इधर जोड़ा है, 20,000 इधर माइनस किया है, बराबर हो गया। ओके, देन अगला बॉट प्लांट एंड मशीनरी 50,000 फ्रॉम रामलाल एंड पेड एडवांस ₹5,000। रामलाल से हमने एक मशीनरी खरीदी 50,000 रुपये में। असेट्स, मशीनरी आई मतलब असेट्स में आएगी, मशीनरी खरीदी कितने की थी, 50,000 की थी, उसको एडवांस कितना दिया, कैश में दिया हमने 5,000 रुपया, माइनस 5,000 और कर दो यहां पे। अब उसको 45,000 और देना बाकी है, 45,000 वी हैव टू पे टू मिस्टर रामलाल, तो ये लायबिलिटी हो जाएगी रामलाल। ओके, फिर फर्नीचर परचेस्ड बाय चेक ₹12,000। 12,000 रुपये का हमने फर्नीचर खरीदा और उसके लिए हमने चेक दिया, तो फर्नीचर खरीदा मतलब हमारी असेट आई, फर्नीचर 12,000, और
बैंक अकाउंट का हमने चेक दिया, मतलब बैंक में से 12,000 रुपये कम हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका टोटल लगा के कि हमारा क्या इफेक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये हमारे आउटसाइड लायबिलिटी है 50 और 45, और यहाँ पे जो कैपिटल है वो है 1,05,000। टोटल कितना आ गया? 2 लाख। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं। इधर जो है हमने कैश 80,000 बैंक में जमा किए, 5,000 एक गए, 5,000 एक गए। अब हमारे पास कैश कितना बचा? 10,000। बैंक अकाउंट के अंदर 80 में से ये 12 गए, कितने बचे? 68,000। फिर स्टॉक 5, 50, 55 और उसमें से 20 गए तो बचे 35। 25,000 रुपये इसको देना है, 50,000 की मशीनरी और 12,000 का फर्नीचर। इनका टोटल लगाएंगे 0, 0, 0, 10, 20, 2, 3, 2, 5, 10, 6, 3, 9, 10, 2 लाख। ये आपका 2 लाख इधर भी है और 2 लाख उधर भी है। ये आपका बैलेंस टैली हो रहा है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी एंट्री करें, कुछ भी ट्रांजैक्शन करें, यदि हम उसकी एंट्री का डबल इफेक्ट देते हैं, एक चीज़ कहाँ आ रही है, कोई चीज़ जा रही है। देखिए पूरा बिजनेस रेसिप्रोकल बेसिस पे चलता है। यदि हम किसी से कुछ सर्विसेज या वस्तु ले रहे हैं, उसके बदले में हमें उसे कुछ न कुछ राशि देना है और इसका मूल्यांकन मनी में होता है। वही चीज़ हम इसके अंदर करते हैं। जब हमने किसी से गुड्स लिया तो हमने गुड्स जमा करा, लेकिन उसके बदले में या तो उसको हमने पैसा दिया, यदि पैसा नहीं दिया तो उसके अकाउंट का नाम लिख दिया कि उससे हमें देना है, ये हमारी लायबिलिटी है, देना है, ये चीज़ लिखी है। इस टाइप से यदि हम करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट हमेशा टैली ही रहेगी। ठीक है।